वेलकम बैक फॉर अनदर बंदिशास शॉर्ट्स। आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में तो सुन लिया होगा, नहीं सुना तो प्रीवियस वीडियो देख लें। अभी हम बात करने के लिए जा रहे हैं जिस टॉपिक की, दैट इज फाइलिंग। जब हम फाइल का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब हम टेक्स्ट फाइल्स का जिक्र करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के अंदर फाइल्स का मतलब टेक्स्ट फाइल्स। डेटा स्ट्रक्चर्स का जिक्र मैंने क्यों किया, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने कहा था कि दे होल्ड्स द डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स। एग्जांपल के अंदर हमारे पास वेरिएबल्स थे एंड एरेज थी और एडीटीज थे। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा परमानेंटली स्टोर हो, मतलब अगर आप गेम खेल रहे हैं और गेम खेलने के बाद आप चाहते हैं कि गेम बंद करने से पहले आप अपने आप को जिस लेवल तक आप पहुंच गए हैं गेम को सेव कर लें, तो प्रोबेबली आपका जो वो गेम का डेटा है वो टेक्स्ट फाइल के अंदर कंप्यूटर अपने उस गेम वाले फोल्डर के अंदर सेव कर रहा होगा। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। तो डेटा को परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज पर स्टोर करने के लिए वी यूज टेक्स्ट फाइल्स। नंबर वन थिंग, व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट फाइल्स? टू स्टोर data permanently, okay, that's the key word, on secondary storage। बेटा सेकेंडरी स्टोरेज लिख देना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी हो सकती है, ईप्रोम भी हो सकती है। सो डेटा परमानेंटली स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, सो दैट इज योर टेक्स्ट फाइल, ठीक है। दैट्स द मेन यूज ऑफ इट। अब टेक्स्ट फाइल की हमारे पास टेक्स्ट फाइल की 3 मोड्स होता है, ठीक है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। नंबर वन इज वी यूज द राइट मोड, ठीक है, राइट मोड। देन वी हैव रीड मोड एंड देन वी हैव अपेंड मोड। ऑलराइट, सो वी हैव राइट मोड, रीड मोड एंड अपेंड मोड। अब ये क्या चीज़ होती है? लेट्स सपोज अगर आप गेम खेल रहे हो और आप का जो वो गेम है वो चाहता है कि आपके डेटा को, जो भी आप जिस भी लेवल पे पहुंच चुके हो, या मे बी अगर आप कोई भी और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो और आप डेटा परमानेंटली कंट्रोल एस करके या वहां पे जाके सेटिंग में सेव करके सेव करना चाहते हो, तो अगर प्रोग्राम, इसको गौर से सुनिएगा, अगर आपका प्रोग्राम डेटा को स्टोर करता है सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ, अगर, अब मैं यहाँ पे लिखने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, अगर प्रोग्राम, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन इन रेड, प्रोग्राम, ओके, और यहाँ पे हम लिख देते हैं हार्ड ड्राइव या सेकेंडरी स्टोरेज लिख देते हैं। लेट्स मेक इट स्टोरेज। तो राइट के अंदर क्या करते हैं बेटा, प्रोग्राम का डेटा हम स्टोरेज डिवाइस के ऊपर स्टोर कर रहे होते हैं। इसी तरह से अनदर वे अराउंड हो जाएगा। यहाँ पे मैं इंटेंशनली दोबारा प्रोग्राम लिख देता हूँ और यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ स्टोरेज, लेकिन इसमें क्या होगा, रीड करते हुए, रीड में क्या होता है कि लेट्स सपोज आपने यस्टरडे गेम खेल के जहाँ पे सेव की हुई थी, आप अपनी उस गेम को ऑन करते हो अपने कंप्यूटर पे, अपने पीसी पे, अपने लैपटॉप पे, और वहां से जाके गेम को लोड करते हो। तो लोड करने का मतलब क्या होगा कि अब आपकी गेम जो आपने यस्टरडे डेटा स्टोर किया था, राइट किया था, उसको वो रीड कर रही है, पढ़ के प्रोग्राम में लेकर आ रही है। तो इसका मतलब स्टोरेज से डेटा प्रोग्राम की तरफ आ रहा है। कीप दैट इन योर माइंड। अपेंड की बात बाद में आएगी। देयर कैन बी अदर इंट्रिंसिक डिटेल्स, लेकिन हम सबसे पहले काम करते हैं, पहले राइट और रीड को थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम बना के देखते हैं। लेट्स डू दिस एंड लेट्स टॉक अबाउट कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास मेरे प्रोग्राम के अंदर एक एरे के अंदर जिसका नाम नम्स है, और उस एरे के अंदर कुछ डेटा ऑलरेडी स्टोर है। लेट्स मेक इट नेम्स। लोगों के नाम नंबर से याद रखना ज्यादा आसान होता है। नेम्स as per the human mind goes. So I'm going to put down some random names. Ali,
जिम, कैफ, सना, and bracket close. So we have four names in this array. तो array का नाम क्या है? Names. array हमेशा कहाँ होती है? डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स हमेशा कहाँ होते हैं? प्रोग्राम के अंदर। हम चाहते हैं कि हमारी इस array के अंदर, प्रोग्राम के अंदर ये चार नाम मौजूद हैं और हम प्रोग्राम बंद करने से पहले क्या करें? इन फोर नेम्स को परमानेंटली एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर कर दें। सो हाउ टू डू दैट? सबसे पहले फाइलिंग का सबसे पहला रूल, टेक्स्ट फाइल वाला प्रोग्राम। आप क्या करोगे? फाइल ओपन की कमांड यूज करोगे। फाइल ओपन, अपनी फाइल का एक नाम रख दे। हम नाम रख देते माई फाइल, ठीक है, माई फाइल डॉट टी एक्स टी। टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट क्या होता है? टी एक्स टी। बेटा आप क्या कर रहे हो? एरे का डेटा टेक्स्ट फाइल में डाल रहे हो, तो आप क्या करोगे? इसको फॉर कर दोगे राइट। याद रखिएगा मैंने लास्ट पहले क्या लिखा हुआ था? प्रोग्राम स्टोरेज राइट मोड। सही है, ये जानना, यही चीज बच्चों को प्रॉब्लम कर रही होती है। ओके, तो अब हम क्या करना चाहते हैं? इस अपने एरे का डेटा अब टेक्स्ट फाइल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं। हमने माई फाइल डॉट टी को ओपन कर लिया। नाउ थिंक, ये थिंकिंग, इमेजिनेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपने क्या किया? एक टेक्स्ट फाइल को ओपन कर दिया राइट मोड में। बेटा राइट मोड क्या करता है? एक नई फाइल, अगर ये माई फाइल डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट नहीं करती सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, तो वो खुद ब खुद जैसे ही ये वाली कमांड चलेगी, तो ये माई फाइल डॉट टी एक्स टी क्या करेगा? एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर देगा। ओके, अच्छा याद रखिएगा, इसको पहले अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। बेटा अगर ये माई फाइल डॉट टी एक्स टी एग्जिस्ट करती होती पहले से सेकेंडरी स्टोरेज में, बिल्कुल सेम स्पेलिंग नेम्स के साथ, और तुम दोबारा फाइल ओपन करते इसी माई फाइल डॉट टी एक्स टी को राइट मोड में, तो प्रीवियस माई फाइल डॉट टी एक्स टी को डिलीट कर देता और इस नई फाइल को क्रिएट करता। फाइल ओपन की, नई टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं? हम ये एक कमांड रन करते हैं, राइट फाइल। राइट मोड में अगर आप फुल फाइल को ओपन करोगे तो राइट फाइल वाली कमांड लगाओगे, राइट फाइल। राइट फाइल फाइल के अंदर लिख देगा। राइट फाइल बेटा किसके अंदर करोगे? माई फाइल डॉट टी एक्स टी के अंदर, कॉमा, आप यहां पे क्या लिख दोगे? नेम्स 1। तो ये क्या करेगा? नेम्स इंडेक्स 1 पे क्या नाम रखा हुआ है बेटा? एरे इसी तरह से काम करती है ना, नेम्स 1, नेम्स 2, नेम्स 3, नेम्स 4, 4 नेम्स है इसके अंदर। ऑलराइट, तो नेम्स 1 से क्या होगा? अली इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ओ, एक चीज मैं बताना भूल ही गया, ठीक है बेटा, जैसे ही माई फाइल ओपन करोगे ना, एक चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल्स के अंदर वो चीज नहीं होगी तो समझ लो टेक्स्ट फाइल नहीं होगी बेटा। उस चीज को हम कहते हैं EOF, known as, does anybody knows? And ऑफ फाइल। ये बुक मार्कर की तरह है, बुक मार्कर की तरह, ठीक है, ये पॉइंटर की तरह, ये इंडेक्स फिंगर की तरह। ये बेटा क्या करता है? देखो जैसे आपने फाइल को ओपन किया था ना, तो EOF यहाँ पर मौजूद था बिल्कुल शुरू में। ये स्पेसिफाई करता है कि यहाँ पे अपनी फाइल खत्म हो रही है, क्योंकि डेटा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कोरी फाइल ओपन हुई थी, तो एंड ऑफ फाइल यहाँ पे था। जैसे सबसे पहले आप एक दफा राइट फाइल की कमांड रन करोगे तो पता है क्या होगा? क्या होगा? राइट फाइल क्या कर रहे हो? नेम्स 1 को कर रहे हो, तो आपके पास अली यहाँ पे आ जाएगा। ये बेटा राइट फाइल हो गया माई फाइल डॉट टी में, और ये यूएफ क्या हुआ? नीचे आ गया। एक डेटा राइट किया, ये नीचे आ गया। अब अगर आपने दोबारा एक बार फिर कमांड लगा दी, ठीक है, राइट फाइल, और दोबारा, आई नो थोड़ा बोरिंग हो रहा है, लेकिन इसी तरह से होगा। इसीलिए जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो उसमें कंट्रोल सी और कंट्रोल वी होता है, कॉपी पेस्ट, ठीक है, और नेम्स 2। अब जब ये दोबारा ये वाली कमांड चलेगी तो क्या होगा बेटा? नेम्स 2 में क्या रखा हुआ है? जिम।
तो जिम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये ईओएफ चला जाएगा नीचे। तो आप राइट फाइल राइट फाइल राइट फाइल राइट फाइल करके चारों नाम इस तरह से लिख सकते हो। और लिखने के बाद जब आप लिख चुके होगे, ठीक है, राइट फाइल माई फाइल डॉट टीएक्सटी नेम्स 3, राइट फाइल माई फाइल डॉट टीएक्सटी नेम्स 4। उसके बाद क्या करोगे, ये करना कभी भी नहीं भूलोगे, फाइल क्लोज। कौन सी वाली फाइल क्लोज कर रहे हो, माई फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। तो आपके वो सारे नाम लिख के 1 2 3 4 लास्ट में 5वीं पोजीशन पे एंड ऑफ फाइल होगा, फाइल क्लोज, उसको सेव करके वो रख देगा। तो परमानेंटली स्कैनरी स्टोरेज के अंदर आपकी फाइल स्टोर हो जाएगी। ऑफ कोर्स जो बच्चे ज़हीन हैं वो ये कह रहे होंगे कि सर आपने ये 4 दफ़ा राइट फाइल क्यों लिखा। आप ऐसा कर देते हैं ना, आप फाइल ओपन करने के बाद फॉर का लूप लगाते हैं, 1 2 4 लिखते हैं, राइट फाइल लिखते हैं, माई फाइल डॉट टीएक्सटी लिखते हैं और नेम्स एक्स लिख देते हैं, फॉर एक्स 1 2 4। बिल्कुल खुद ट्राई करके देखिएगा, आपको बेटा ये बिल्कुल पता चल गया होगा कि जो राइट फाइल है वो किस तरह से यूज करते हैं। ऑफ कोर्स वी नीड टू आल्सो गेट डन विद द रीड मोड, ठीक है, एंड वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द पेन मोड। दैट विल बी फॉर अनदर शॉर्ट्स। So take very good care of yourself. If you feel like you need to ask me anything, you know how to reach out to me and you can always comment. Thank you, and we're going to come back with another video. Allah Hafiz.